हरियाणा में एक लड़का है जिसका नाम है आसिफ। अब तो खैर मर चुका है। 3 बच्चे हैं उसके, तीनों ही बेटे हैं। एक बार मैंने अपने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया और उस पे एक अपील की थी कि इसके परिवार में जो बच्चे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई के लिए कुछ मदद की जाए। तो उसके लिए मैंने एक अकाउंट लगाया था। अकाउंट पर जब पैसे की बरसात होनी शुरू हुई तो वाकई आंखें शर्म से झुक गई थी। दरअसल 60,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा था और मदद आई थी 1972 रुपये की। तो वाकई देख के लगता है कि आज भी यहाँ जो इंसानियत है पूरी तरह से शायद मर चुकी है। कोई गरीब आदमी, कोई किसी के लिए अगर मदद चाहता है तो शायद मदद नहीं मिलेगी, भले ही चाहे फिर पैसे की बरसात हो जाए। जैसे क्या हमारे एक नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता और पहले ही महीने में 243 करोड़ रुपए कमा दिए थे। जब उन्हें स्टिक की ज़रूरत थी जिसकी कीमत महज 5,000 रुपये थी, वो स्टिक नहीं खरीद पा रहे थे। ये जो घर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये घर है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, और हापुड़ ज़िले का एक कस्बा है पिलखवा। ये पिलखवा में की रहने वाली एक लड़की है रिजवाना सैफ़ी। ये उसी का घर है। उसी की घर की हालत आप देख सकते हैं। वो अब तक लगभग 9 पहाड़ चढ़ चुकी है और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती है। ये इसके मेडल हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये इसने अपनी ज़िंदगी भर तक की मेहनत है। अब वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या करें, उसके पास पैसे नहीं हैं। पैसे होंगे तो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी अभी मेरी कुछ देर पहले झांसी के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी से बात हुई थी। वो कहते हैं कि जब भी कोई एवरेस्ट पे चढ़ना चाहेगा तो उसे बहुत सारे स्पॉन्सर की, पैसों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट हो। ये क्या बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये तो खैर रिजवाना सैफ़ी ही अच्छी तरह से बता सकती है। मैं रिजवाना सैफ़ी से ही बात करूँगा। रिजवाना सैफ़ी, अगर मेरी बात सुन रही हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा। लेकिन एक छोटा सा किस्सा, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। आप ये है रिजवाना सैफ़ी जो मेरे पास में खड़ी हुई हैं। जब इससे पहले ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए गई थी तो किसी ने इन्हें स्पॉन्सर किया, कहा कि ये मेरा एक बिल्ला है या मेरी एक पहचान है या मेरा एक लोगो है, इसको साथ लेके जाइएगा, वहाँ पब्लिक को दिखाइएगा। तो बदले में 2,000 रुपये मिलते हैं। अब 2,000 रुपये लेके ये चढ़ने लगी उसको लेके। लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है, आपको शायद ताज्जुब होगा, जब रिजवाना सैफ़ी खुद बताएंगी। रिजवाना, बातें तो बहुत सारी करनी है, क्योंकि हमें लोगों को जगाना है, उनकी इंसानियत को जगाना है। और मैं आपका एक अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, जिससे आपके पास पैसे सीधे आपके खाते में डायरेक्ट आ सकें, वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। लाखों लोग वीडियो देखते हैं, लाखों तक पहुंचती भी हैं। लाखों में आप बड़े अच्छे अच्छे दिल वाले भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे तो हैं नहीं लेकिन देना बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन सबसे पहले छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कौन है रिजवाना सैफ़ी? मेरा नाम हिजाबी माउंटेनियर रिजवाना खान सैफ़ी है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पिलखुआ से बिलोंग करती हूँ। और माउंटेन फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में जो लेकर आए, वो मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें बहुत सपोर्ट किया है और उसके लिए उन्होंने बेइंतहा कठिनाइयाँ भी सही हैं। और कई बार लगता था कि जब मैं रोड पे दौड़ती हूँ, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। और जब मैंने माउंटेनिंग फील्ड में गई थी तो लोगों का एक सवाल था, मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, कि वो बचपन से ये ख्वाहिश रखती थी। मैं छोटी सी उसी थी जब मैं ये ख्वाहिश रखती थी कि मुझे भी उस बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ना है। क्योंकि मैंने एक स्टोरी देखी थी, बहुत पहले की बात है, कल्पना चावला की, कि वो चांद पे गई थी, मैं उस पहाड़ पर जाऊंगी। जो लोग सोचते थे अरे रहने दो, लड़कियां जो ना चूल्हे झोंके बस वो चलाएंगी, ऐसे नहीं है, चूल्हे झोंकती है लड़के, मैंने भी चलाती हूँ ऐसे। तो मेरे पापा से कहते हैं वो बेटी है, उसे बेटा मत बनाओ, बेटी ही रहने दो, क्योंकि बेटियों ने सिर्फ चूल्हे झोंके। वो चीज़ मेरे पापा को लगी थी, कह रहे बेटी है इसलिए तो सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे ये तो खैर बातें ऐसी हैं क्योंकि हमें अंदर तक आग लगाती हैं, और जब सीने में आग ही नहीं होगी तो हम अपने 8,848 मीटर की जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, हम पहुंच ही नहीं सकते। लोग रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए उस वाली बात पे तो हम जाते नहीं हैं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा, जब मैं 2012 में थी स्पोर्ट्स में, पापा क्या करते हैं? अभी तो पापा से भाई के पास है, भाई मोबाइल की रिपेयरिंग का मतलब वो काम मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करते हैं। और आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए कितने रुपए की जरूरत है और क्यों? उसमें जो खर्चा आता है माउंट एवरेस्ट का, वो $50,000 का आता है। लेकिन क्यों आता है इतना खर्चा? क्योंकि सुबह वहाँ जो रॉयल्टी फीस होती है, जो पीक परमिट होता है, वो भी $11,000 का है। वहाँ का जो इक्विपमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर रहे हो, तो उसके लिए क्लोथिंग बहुत अच्छा होता है। वहाँ जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन
और हमारे गाइड, और जिस रास्ते पर हम जाते हैं वहाँ जो रस्सी लगती है, तो जो रस्सी लगाने वाले होते हैं तो उन सबको वो पेमेंट देनी होती है। जब टॉप तक पहुँच जाते हैं तो समिट बोनस देते हैं। जो भी यहाँ से हमारे जिस भी गाइड के साथ हम जाते हैं तो उनकी जो फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। उसके अलावा भी ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो भी बहुत हाई होता है, क्योंकि माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्लोथिंग होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी सी डाइट होनी चाहिए। आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि $50,000। जानती हो कि $50,000 का मतलब कितना हो गया? 35 लाख करीब। 35 नहीं, 37 लाख कुछ हज़ार रुपये, 37 लाख कुछ हो जाएंगे, मतलब लगभग 75 से ज़्यादा रुपए का एक डॉलर है। तो इसलिए जब आपको पता था कि आपके घर में एक मोबाइल की शॉप है, आपकी फैमिली बहुत गरीब है, तो आपने इतना बड़ा प्रोफेशन क्यों चुन लिया? क्योंकि मैंने जो सपना देखा था, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। 100 पे तो कोई एक दिन नहीं पहुंचता। मैंने भी उससे पहले कई पहाड़ किए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब स्टार्टिंग किया 2013 से मेरे स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने पहला बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था, जो एक माउंटेनर के लिए जो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है। आपको मालूम है कि यहाँ सपने देखना सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब कोई सपने नहीं देख सकता। कल को आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगी तो हर व्यक्ति आपको अपने पास बिठाने की कोशिश करेगा, आपको फिर इनाम देगा, ये सब चीज़ करेगा। तो लेकिन आपको अभी ज़रूरत है, नहीं पब्लिक तो नहीं देना चाह रही है पैसे, तो फिर कैसे जाएंगी, क्या करेंगी? मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं आज भी मेहनत कर रही हूँ। मैं रोज़ की सुबह 6 बजे यहाँ पे हाईवे रोड पर दौड़ती हूँ, और मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है, खुद पर मुझे भरोसा है कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूँगी। इसके लिए छोटे स्टेप से मैं चल रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करके भारतीय तिरंगा वहाँ फहराकर अपने देश का नाम रोशन करूँगी और समाज का नाम रोशन करूँगी। और जब ये लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा तो है नहीं पास में, तो सपने कैसे देखेंगे? पहले सपने देखो, मेहनत करो, और कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ मतलब आपने देखी है और वो सही है तो पूरी कायनात उसे मिला देती है। तो शाहरुख खान का एक डायलॉग मार दिया इन्होंने। शाहरुख खान कहता है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने में जुट जाती है। इस लड़की ने सपने तो देख लिए हैं, हैसियत से बहुत बड़े सपने देख लिए हैं। मेरा इरादा असल में किसी को परेशान करना नहीं था, वाकई रिजवाना को तो बिल्कुल परेशान करना नहीं था। रिजवाना 2013 से इस फील्ड में है और मेहनत करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। वाकई सपने तो बहुत सारे देख लिए हैं। मैं थोड़ा सा रूडली जो बात कर रहा हूँ, गुस्से में बात इसलिए कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत जो करी थी कहानी की अपनी आसिफ से करी थी। उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूरत थी, 1972 रुपये आते हैं, और एक इस बहुत मजबूत व्यक्ति अपना बिल्ला दे देता है, लोगो दे देता है, कहता है कि लो जी साथ लेके चले जाओ, और 2000 रुपये देता है। $50,000 की जरूरत है, 2000 रुपये देते हो, शर्म नहीं आती यार? हैं, क्या हो तुम भाई? कुछ तो शर्म करो यार। 2000 रुपये दे रहे हो, और चुनाव में जीतने के लिए आप 2-2 करोड़ रुपए यूं ही दे देते हो लोगों को। पब्लिक से जब आप वोट लेने के लिए जाते हो, वोट से पहले सपोर्ट मांगते हो आप लोग। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो यार। बड़े बड़े नेता बनने की कोशिश करोगे, बड़े बड़े लोग बनने की कोशिश करोगे। मेरी जो नाराजगी है उन लोगों से है जो टिकट के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं, और गारंटी कुछ नहीं होती है। ठीक है, जीते जीते नहीं, जीते नहीं, क्योंकि एक ही तो जीतना है। अरे ऐसे बच्चों की मदद करने में क्या हर्ज जा रहा है? लेकिन मैं अपने जो मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो अपने आम लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जो मेरी कहानियाँ देखते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वाकई ये भारत की बेटी है, तिरंगा फहराना चाहती है, माउंट एवरेस्ट पे जाकर नाम कमाना चाहती है। लोग ये चाहती है कि बछेंद्री पाल की तरह इसको भी देखें। बछेंद्री, मैंने गलत तो नहीं बोला? हाँ, बछेंद्री पाल की तरह, पहली एवरेस्टर है, उनकी तरह ही एक अपना नाम कमाना चाहती हैं। तो अगर हो सके तो इनकी स्टोरी तो खैर आगे बढ़ाएगा, लेकिन इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अपने सपने को पूरा कर सकें। वाकई इस लड़की के अंदर बड़ा दम है। अगर ये देख रहे होंगे मेडल जो आपने अभी दिखाइए, इतने सारे मेडल जो इकट्ठे किए हैं, कहीं ये दीवारों की शोभा बन के न रह जाएं, कहीं एक याद न बन के रह जाए कि हाँ ये छोटी सी बच्ची ये वहाँ जाया करती थी दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। शायद ये सपना ना रह जाए इसका। तो हो सके तो इसकी प्लीज़ मदद कर दीजिएगा। इसको वाकई आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। एक अपील अपने आप से कर दीजिए प्लीज़। हो सकता है कि सभी से कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। सबसे पहले दुआ से काम तो खैर चलेगा, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसे की बात, ये फाइनेंशियल प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा करो, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी एक चैन बनकर भी हम एक मुकाम तक पहुंच जाते, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जो जिसके लिए कर सकते हैं, जो हो सकता है वो उसके लिए सपोर्ट करे। और
शेयर कर सकते हैं कि कहीं न कहीं मेरी उन लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए जो कहते हैं बेटियाँ बढ़ें, बेटियाँ पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। तो बेटियों का नाम रोशन होगा तो सपोर्ट तो आपका होगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो एक ना एक दिन मैं बहुत जल्द माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करूँगी। रिजवाना सैफी जैसी कोई और भी लड़की हो या कोई और लड़का हो जो अपने सपने पूरा करना चाहता है और मैं आवाज़ बनकर उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो मुझे आप ज़रूर याद कीजिएगा। मुझे मेल कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर मैसेंजर में और यूट्यूब के आप मैसेज बॉक्स जो होता है, मैसेज आप जो करते हैं उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रिजवाना जैसी कोई स्टोरी फिर से लेके आऊँगा। हम मदद करेंगे तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा, इनके सब लोगों का नाम रोशन होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस बच्ची की मदद कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।